डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स का आज की इस क्लास में खैर मकदम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो दर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दर्स सिवम लेसन नंबर 3, जो हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहा। मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना जैसी महलक वबा के होते हुए इसकी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करते हुए आप पूरी SOPs का ख्याल रखते हुए अपने घरों में अपने एहतियात से अपनी तालीम को जारी और सारी रखे हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने दर्स से सिवम यानी लेसन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। हस्बे मामूल अपनी कापियाँ पेंसिलें अपने साथ रखें। मुश्किल अल्फाज के माना से हम अपने दर्स को शुरू करेंगे। दर्स सिवम लेसन नंबर 3, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, वाज़ेह हो व जुमले हो। ये लफ्ज़ अस्प है और इसको असब भी पढ़ते हैं। हॉर्स यानी घोड़े को कहते हैं। सग, डॉग कुत्ता, गोसेफंद शीप भेड़ जिसको आप कहेंगे, बुज़ बकरी। आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज जो हम दर्स सिवम पढ़ रहे हैं, इसमें जो दर्स के आगाज़ में कुछ मुश्किल अल्फाज जिनको हम माना लेने जा रहे हैं, ये ज़्यादातर जानवरों के नाम हैं। तो गोया हम आज बहुत सारे जानवर जो हैं उनके फ़ारसी नाम सीखेंगे कि फ़ारसी में घोड़े को क्या कहते हैं, गधे को, भेड़ को या बकरी को, इस तरह से। तो आपकी तवज्जो चाहूँगा। बुज़ कहते हैं गोट को यानी बकरी, खरूस कॉक मुर्गा, और दुम कहते हैं टेल को यानी दुम। दौरीद यू हैव प्लूरल है। शुमा यू यानी प्लूरल है ये आप। दो कहते हैं दो यानी टू। गाओ गाओ कहते हैं काओ यानी जिसको उर्दू में लफ्ज़ गाय इस्तेमाल करते हैं। गुरबे गुरबे कहते हैं कैट यानी बिल्ली। गोसौले गोसाले कहते हैं कॉफ बछड़ा। अगला लफ्ज़ रहा हमारे पास खर उलाग। एस डंकी यानी गधा। मूश कहते हैं रैट चूहे को। दौरत ही शी हैज यानी शी और ही हैज, वो रखता है या वो रखती है। तू यू। यक यक कहते हैं वन एक, और थ्री कहते हैं से यानी तीन। डियर स्टूडेंट्स, हमने मुश्किल अल्फाज के माना लिए। अब हम रोज़मर्रा की तरह ज़ैल में दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका तर्जमा हमसे मतलूब है, इनको हम उर्दू में तर्जमा करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आप देखेंगे इन असब आस्त। इन असब आस्त, इन के माना ये कि गुज़श्ता सबक के दौरान आप पढ़ चुके हैं। असब आज पढ़ाया जा रहा है आपको, यहाँ से ले रहा है ये। इन असब आस्त है। इन असब आस्त, ये घोड़ा है। इन ये असब घोड़ा अस्त है। इन असब अस्त, ये घोड़ा है। नंबर 2 पे देखेंगे इन असबे मन अस्त। इन ये असब कहते हैं घोड़े को, मन मेरा, अस्त है। इन असबे मन अस्त, ये मेरा घोड़ा है। गुरबे आमद, गुरबे कहते हैं बिल्ली को, आमदन मस्तर जिसके माना है आना। गुरबे आमद यानी बिल्ली आई। गुरबे आमद बिल्ली आई। सामने वाले पेज पे आप देखेंगे मूश रफ्त। मूश कहते हैं चूहे को। रफ्त रफ्तन मस्तर जिसके माना होते हैं जाना। रफ्त सीगाए
वाहिद गायब है ज़माना माजी मुतलक का। मुश रफ्त चूहा गया, ऊ एक असब दौरात, ऊ वो, एक असब घोड़े को कहते हैं। दौरत दाश्तन मस्तर जिसके माना है, दौरत दाश्तन मस्तर से जिसके माने होते हैं रखना। दौरत रखता है जिसको कहेंगे ही और शी हैज़, या ही और शी हैज़ यानी वो मर्द या वो औरत रखती है। वो एक असब दौरत, वो एक घोड़ा रखता है यानी उसके पास एक घोड़ा है। इन सगेमोन अस्त, इन ये सग कहते हैं कुत्ते को, मन मेरा अस्त है। इन सगेमन अस्त ये मेरा कुत्ता है। इन सगेमन अस्त ये मेरा कुत्ता है। अन सग एक दुम दौरात, अन सग वो कुत्ता, एक दुम एक पूंछ, दौरत रखता है। अनसेग एक दुम दौरत, अनसेग एक दुम दौरत वो कुत्ता एक दुम रखता है यानी उस कुत्ते की एक दुम है। ऊ खर शुमा अस्त, ऊ वो, खर गधे को कहते हैं, शुमा आपका, खर शुमा आपका, अस्त है। ऊ खर शुमा अस्त वो आपका गधा है। इन एक गुरबे अस्त, इन ये एक गुरबे अस्त बिल्ली है। इन ये गुरबे अस्त ये एक बिल्ली है। इन ये एक गुरबे कहते हैं बिल्ली को, अस्त है। इन ये गुरबे अस्त ये एक बिल्ली है। नंबर 10 पे देखेंगे आप, एहसान दो गुरबे दौरत, एहसान नाम है मुज़क्कर, एक लड़के के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एहसान दो गुरबे दौरत, एहसान दो बिल्लियाँ, दो गुरबे दो बिल्लियाँ दौरत रखता है, वही दाश्तन मस्तर से दौरत रखता है। मूश जूद रफ्त, चूहा जल्दी गया, मूश चूहा, जूद जल्दी, रफ्त गया, मूश जूद रफ्त चूहा जल्दी गया। गुरबे देर आमद, बिल्ली देर से आई, आमदन मस्तर आना, जैसे ऊपर अभी आपने देखा रफ्त गया और आमद, इसके ऊपर हम दर्से दोम में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जा चुका है। लिहाजा मजीद आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं भेजा जाएगा, आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो जो भी क्लास नई अपलोड की जाए आप उसको बआसानी वहाँ से देख सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। गुरबे देर आमद, बिल्ली देर से आई। शुमा से गोस्फन दौरीद, शुमा आप, शुमा यानी आप, से कहते हैं तीन को, गोस्फंद कहते हैं शीप। शुमा से गोस्फन दौरीद आप तीन भेड़े रखते हैं। दारीद यू हैव आप रखते हैं। शुमा से गोस्फन दौरीद आप तीन भेड़े रखते हैं। और नंबर 14 पे आप देखेंगे, ऊ एक बुज दौरत, ऊ वो, एक बुज कहते हैं बकरी को, दौरत दाश्तन मस्तर रखना, दारद रखता है या रखती है। ऊ एक बुज दारद वो एक बकरी रखता है या वो एक बकरी रखती है। शुमा दू खरूस दौरी, यहाँ लफ्ज़ दारी लिखा है, दारी नहीं आएगा क्योंकि दारी जो है सीगा वाहिद हाजिर के लिए लगता है, यहाँ पर दौरीद आएगा। इसमें आप दुरुस्ती करें, यहाँ पर इसको ठीक कर लें अपनी अपनी किताबों पे। शुमा लफ्ज़ शुमा है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ आएगा दारीद। शुमा दो खरूस दौरीद आप दो मुर्गे रखते हैं यानी आपके पास दो मुर्गे हैं, आपके यहाँ दो मुर्गे हैं। तो अजीज़ दानिशजोयान फ़ारसी, ये मुश्किल अल्फाज के माना हमने सीखे। अब हम तमरीन यानी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। तमरीन एक्सरसाइज, अज वाजे हाय गैर मुरतब ज़ेर, अज वाजे हाय गैर मुरतब ज़ेर, अज वाजे हाय
غیر مرتب زیر جمله های بمعنی بسازید. Arrange the following words in order to make meaningful sentence. یہ کچھ جملے کچھ سینٹینسز ہمیں دیے گئے ہیں، یہ نامرتب ہیں، غیر مرتب ہیں، یہ ترتیب سے نہیں ہیں، بے ڈنگے ہیں، اور جب یہ بے ڈنگے ہیں تو ان کا کوئی معنی سامنے نہیں آ رہا ہے. اب ہم نے ان کو ارینج کرنا ہے ایسے طریقے سے ان الفاظ کو کہ ہمارا ایک بامعنی جملہ جو ہے وہ تیار ہو جائے، بن جائے. تو نمبر 1 پہ دیکھیں گے آپ، دارد یک او سگ. دارد یک او سگ ہم نے کیسے شروع کرنا ہے؟ او یعنی وہ، او وہ، یک ایک، سگ کتا، دارد رکھتا ہے. او یک سگ دارد، وہ ایک کتا رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس ایک کتا ہے. او یک سگ دارد یعنی اس کے پاس ایک کتا ہے. نمبر 2 پہ دیکھیں گے، دم اسب ان دورت. ان وہ، اسب گھوڑا، دم دورت. ان اسب دم دورت، ان اسب دم دورت. توجہ چاہوں گا نمبر 3 پہ آپ دیکھیے گا، من سگ گوش دورت دو. یہاں پہ آپ نے کہنا ہے سگے من دو گوش دورت. سگے من دو گوش دورت، سگے من دو گوش دورت. اسی کے ساتھ آپ اگلے صفحہ پہ چلیں گے. ہمارا جملہ نمبر 4، اسب است ان وہ، اسب گھوڑا است. ان اسب است وہ گھوڑا ہے، ان اسب است وہ گھوڑا ہے. من این است سگ، آپ نے کہنا ہے این سگے من است. این سگے من است، این سگے من است. اسب او دو دارد، اسب او دو دارد یعنی او، آپ نے کہنا او، اس کے بعد دو یعنی دو، ٹو جس کو آپ کہتے ہیں. اسب دورت وہ دو گھوڑے رکھتا ہے. او دو اسب دورت وہ دو گھوڑے رکھتا ہے، یعنی اس کے ہاں دو گھوڑے ہیں، یعنی اس کے پاس دو گھوڑے ہیں. دارد دم اسب، اسب یعنی اسب گھوڑے کو کہتے ہیں، دم دورت گھوڑا دم رکھتا ہے. اسب دم دورت، اسب دم دورت. ٹھیک طرح سے اپنی اپنی کاپیوں پہ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اور اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی دقت یا دشواری رہتی ہے تو آپ بذریعہ میسج، بذریعہ ٹیلی فون یا اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ کے میسیجز وغیرہ کے ذریعے سے اپنی دشواری کا جو ہے یا اپنے سوال جو بھی آپ کے رہیں گے اس کا جواب طلب کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہمیں وقت آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خروس دورت او خروس دورت، او خروس دورت، او خروس دورت. نمبر 9 پہ دیکھیے گا، بوز ان است. تو یہ آسان ہے، ان بوز است وہ بکری ہے، ان بوز است. نمبر 10، او این گربه است. تو آپ نے کہنا ہے این گربه او است. این یہ، گربه او اس کی بلی است ہے، این گربه او است. نمبر 11 پہ، این است آب چا شیرین. آب این چاه شیرین است، آب این چاه شیرین است. اس کنویں کا پانی شیرین ہے یعنی میٹھا ہے. آب این چاه شیرین است، اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. اور ہمارا آخری سنٹنس رہا، دم دورد گوسفند. تو ہم کہیں گے گوسفند دم دورد، گوسفند دم دورد، گوسفند دم دورد.
دانشجویان فارسی، اس کے ساتھ ہمارا درس سوم لیسن نمبر 3 مکمل ہوا۔ آپ حسب معمول اس کو اپنی کاپیوں پہ ایز اے ہوم ورک لکھیں گے، اور مشکل الفاظ کے معنی جیسا کہ اس سے قبل آپ کو بتایا جا چکا ہے، ہر درس کے آغاز میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اس کو آپ زبانی یاد کریں گے اور اپنی کاپیوں پہ لکھیں گے، تاکہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمارا ذخیرہ الفاظ بھی روز بروز بڑھتا جائے گا، اور ہم بآسانی سے جو ہے زبان کو سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ مکمل ہوا۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنے استاد کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔